Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra। आज इस वीडियो सेशन में बेटा हम क्लास 10th आईटी सिलेबस के अंडर सब्जेक्ट स्किल सेक्शन के यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट के सेशन 2 को कवर करेंगे। रिसेंटली ही सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर सारा ही सब्जेक्ट स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का स्टडी मटेरियल अपग्रेड करके अपलोड किया है। इस सिलेबस के आने से पहले जो स्टडी मटेरियल सीबीएसई ने प्रोवाइड किया था उसमें क्रिएट टेबल कमांड वाज अ पार्ट ऑफ सेशन 2 अंडर डीडीएल कमांड कैटेगरी। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, क्रिएट टेबल कमांड, और आज मैं इसी कमांड को इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। सीबीएसई के करंट सिलेबस करंट स्टडी मटेरियल में इस कमांड को नहीं कवर किया गया है। कमांड के थ्रू टेबल क्रिएशन नहीं बताई गई है, बट आपको ये करना है क्योंकि बोर्ड में ये पूछा जाता है और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन today's session on how to create a command, how to create a table using create table command in an open office base database। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि क्रिएट कमांड क्या होता है बेटा। क्रिएट कमांड जो है वो हमारा एक डीडीएल कमांड है, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट और कमांड that is used for creating different database objects such as tables, indexes, users। ठीक है, सो क्रिएट कमांड के थ्रू आप डेटाबेस के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लाइक टेबल्स, इंडेक्सेस, यूजर्स। और आपके सिलेबस में क्रिएट कमांड का जो यूज है दैट इज टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग द क्रिएट टेबल कमांड। सो द कॉमनली यूज्ड क्रिएट कमांड इज द क्रिएट टेबल कमांड, और नेम से ही पता चल रहा है बेटा इसके कि व्हाट इज इट्स ऑब्वियस यूज। थ्रू क्रिएट टेबल कमांड यू विल बी एबल टू क्रिएट टेबल्स इन एन ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस। और ये सारे ही आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो ऐसे हम इसे ओपन ऑफिस में कैसे करेंगे, ओपन ऑफिस के बेस सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, वो अब हम सीखेंगे। सबसे पहले किसी भी कमांड को अगर आपको समझना है तो आपको उसके लिखने का तरीका पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर क्रिएट टेबल कमांड। सिंटैक्स होता है बेटा लिखने का मेथड, ग्रामर ऑफ अ कमांड। ठीक, कमांड को आप किस तरह किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके लिखोगे उसको हम उसका सिंटैक्स कहते हैं। The first and foremost thing is for all of you is to know how it is written। So बहुत सिंपल है इसका मेथड। आप लिखते हो क्रिएट टेबल और उसके बाद आपको जो टेबल क्रिएट करना है उसका नेम, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। सो व्हाट शुड फॉलो क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल के आगे आपको टेबल का नेम देना है और फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपको उस टेबल में आप जितने भी कॉलम्स या फील्ड्स बनाने हैं उनकी डेफिनेशंस देनी है। फिर इस कमांड को आपको सेमीकोलन से एंड करना है, सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। अब देखते हैं कॉलम डेफिनेशन किसको बोलते हैं बेटा। जितनी टेबल में आप कॉलम्स या फील्ड्स बनाते हो, एक कॉलम के लिए आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं वो आप देखो। कॉलम डेफिनेशन विल कंप्राइज ऑफ द नेम ऑफ द कॉलम, फील्ड का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, उसके बाद स्पेस देके आप बताओगे उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, जैसी वैल्यू आपको उसमें स्टोर करनी है उसी तरीके से आप उसका डेटा टाइप लोगे। और फिर ऑप्शनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ लिखा है, ये देना जरूरी नहीं होता, बट यस कुछ हमारे कंस्ट्रेंट्स मैंडेटरी होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की हम जरूर लगाते हैं टेबल पर। सो जिस कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना है आप उसको यहाँ पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को मेंशन कर सकते हो स्पेस देकर। बिफोर स्टार्टिंग द डेफिनेशन ऑफ द नेक्स्ट कॉलम आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि इस कॉलम को मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ या प्राइमरी की बना रही हूँ। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स देने कंपलसरी नहीं होते, लेकिन कभी कभी आप देते हो। आपके इस सेशन में आने वाले एग्जाम्पल्स में आप दो कंस्ट्रेंट सीखोगे, एक प्राइमरी की कैसे लगाते हैं और एक और कंस्ट्रेंट मैं आपको कवर अप करूंगी इसमें, दैट इज द नॉट नल कंस्ट्रेंट। सो फॉर अ कॉलम what do you have to mention? You have to mention 3 things, out of which 2 are compulsory, that is the name of the column and its data type, and an optional constraint if it applies to the
कॉलम। सिमिलरली आप क्या करोगे, सारी कॉलम डेफिनेशंस को लिखोगे और उनको इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट कॉलम को डिफाइन किया, पुट अ कॉमा, सेकंड कॉलम को डिफाइन करो, पुट अ कॉमा, रिपीट दिस फॉर ऑल द कॉलम्स दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर टेबल दैट यू आर क्रिएटिंग, और उन सारी डेफिनेशंस को कॉमा से सेपरेट कर करके आप लिख दीजिए। फिर आप ये क्रिएट टेबल, टेबल नेम के बाद वाला जो ओपनिंग ब्रैकेट था इसको क्लोज करो और टर्मिनेट करो स्टेटमेंट को सेमीकोलन से। ठीक है, सो सेमीकोलन विल signify that now this statement is complete and it is over. Fine. So note points में आप देखिए कि सारे column definitions should be separated with a comma. Then the create table statement must be terminated with a semicolon at the end. Fine. After the final closing bracket, ये कमांड केस सेंसिटिव नहीं है। आप क्रिएट टेबल कैपिटल्स में लिखो, आप क्रिएट टेबल स्मॉल लेटर्स में लिखो, आप डेटा टाइप्स कैपिटल में दो, स्मॉल में दो, दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस। सो जितने भी इसमें आपके वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप जैसे चाहो उनको लिख सकते हो। ठीक, अब बात आती है कॉलम नेम और फील्ड नेम्स को हम दो तरीके से इस कमांड में मेंशन कर सकते हैं। जब आप यहाँ कॉलम का नेम लिखते हो ना बेटा, आप इसको डायरेक्टली दे सकते हो या आप इसको डबल कोटेशन मार्क्स में इंक्लोज करके भी दे सकते हो। बोथ विल बी ट्रीटेड वैलिड। फाइन, सो द कॉलम और फील्ड नेम्स may or may not be enclosed in double quotes. Both ways it is going to work. So I'm sure कि आपको syntax clear हो गया होगा। Simple syntax है बेटा, create space table, then space, give the name of the table that you are creating, and in round brackets give the names of all the columns. In fact, define all the columns that you want to include in this table, and each column definition must contain the column name and the data type and any constraints that apply to that column if it's applicable, and then close the bracket and put a semicolon. ठीक, सारे कॉलम डेफिनेशंस को आपको कॉमा से सेपरेट करना है। सो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सी, this is the first example that I'm going to cover up. This is the table given in your CBSE study material. आपको ये कमांड दो तरीके से पूछी जाती है बेटा। एक तरीका तो इसका ये है कि आपको टेबल दे दिया जाता है विद द डेटा, और अब आपको क्रिएट टेबल कमांड लिखने को आएगी। सो आप कॉलम्स के नेम तो आप देख पा रहे हो, देयर आर 4 कॉलम्स, रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड एंड सेक्शन, एंड एज दिस टेबल इज स्टोरिंग द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, सो वी कैन नेम इट स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको डेटा टाइप्स कॉलम्स के उनके कंटेंट्स देखकर डिटरमिन करने पड़ेंगे। से रोल नंबर कॉलम में यू ऑल कैन मेक आउट दैट वी आर स्टोरिंग इंटीजर वैल्यूज, द रोल नंबर्स आर इंटीजर्स, सो आप उसका डेटा टाइप इंटीजर लोगे। ठीक, फिर नेम को अगर आप देखो, सो नेम इज अ अल्फाबेटिक कंटेंट। सो नेम का डेटा टाइप आप जो आपके अल्फाबेटिक या अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, कैर, वैर कैर, उनमें से पिक करोगे, बिकॉज नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स में वैरी इन लेंथ। किसी स्टूडेंट का नेम छोटा हो सकता है, किसी का नेम बड़ा हो सकता है, सो हम एक वेरिएबल लेंथ का डेटा टाइप लेंगे। सो इसलिए नेम के लिए हम चूज करेंगे वैर कैर। ठीक, और वैर कैर इसलिए भी हमें बेनिफिट देगा कि अगर स्मॉल नेम होगा तो जो जितनी कैरेक्टर्स आप नेम में होंगे उतनी मेमोरी कंज्यूम होगी, बाकी की मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। और अगर एक बड़ा नेम होगा तो वो उस मेमोरी स्पेस को बहुत जुडिशियसली या बहुत प्रॉपरली कंज्यूम कर पाएगा। सो देयर विल बी नो मेमोरी वेस्टेज। तो जब भी आपको अपने डेटा के कंटेंट की लेंथ आप डिटरमिन नहीं कर सकते, तब आप उसको वैरकैर टाइप का लो, अगर वो कैरेक्टर डेटा स्टोर कर रहा है या अल्फान्यूमेरिक डेटा स्टोर कर रहा है। सो हम नेम के लिए डेटा टाइप चूज करेंगे वैरकैर। मैंने आपसे क्या कहा है कि कभी अगर आपको टेबल का डेटा देखकर कमांड लिखने के लिए आएगी तो आपको सबसे पहले डिटरमिन करना है कि हर कॉलम के लिए आप डेटा टाइप क्या चूज करोगे। सो हम 2 कॉलम्स के लिए डिटरमिन कर चुके हैं। फॉर रोल नंबर आई हैव डिटरमिन्ड इंटीजर डेटा टाइप एंड फॉर नेम आई हैव डिटरमिन्ड वैरकैर डेटा टाइप। फाइन, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड मीन्स द क्लास ऑफ द स्टूडेंट, एंड इफ यू कैन सी अगर 1 to 12 हम स्टोर करते हैं, है ना, 1 to 12 अगर हम क्लास स्टोर करते हैं रोमन न्यूमेरल्स में, तो मेरी मैक्सिमम जो लेंथ जाएगी वो जाएगी क्लास 8th के लिए, जो 4 कैरेक्टर्स से मिलकर बनेगा। ठीक है ना, क्लास 8th को अगर आप रोमन में लिखते हो तो 4 कैरेक्टर्स में वो आ जाता है। सो स्टैंडर्ड के लिए मैं लेंथ डिटरमिन कर सकती हूँ कि मेरे स्टैंडर्ड अगर मैं 1 to 12 का डेटा स्टोर करती हूँ, सो मेरा क्लास जो है मैक्सिमम
4 लेटर्स कंज्यूम करेगा। तो ऐसे केसेस में जब मैं लेंथ को प्री डिटर्मिन कर पा रही हूँ, अपने कॉलम के डेटा की लेंथ को प्री डिटर्मिन कर पा रही हूँ, आई कैन इवन गो फॉर कैर डेटा टाइप। वो फिक्स्ड लेंथ हम इस कॉलम की कर देंगे। तो स्टैंडर्ड के लिए हम चूज करेंगे कैर विद साइज 4। अब बात करते हैं सेक्शन की। सेक्शन सिंगल लेटर है, ठीक है। सो आप इसके लिए भी वैर कैर की जगह कैर यूज कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, जब आप कैर लिखते हो और उसके आगे ब्रैकेट में साइज नहीं देते तो वो 1 कैरेक्टर को स्टोर कर पाता है। तो आप कैसे इसको करोगे, हम अब इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हम इस टेबल के लिए क्रिएट टेबल कमांड लिखें। ऑलरेडी वो आपके स्क्रीन पर है। लेट्स सी, I'll write create table। ये मेरे SQL के वर्ड्स हैं, सॉरी ओपन ऑफिस बेस के SQL लैंग्वेज है, DDL लैंग्वेज क्रिएट कमांड, उसमें 2 वर्ड्स हैं, क्रिएट टेबल, जिसके थ्रू अब हम क्रिएट कमांड को यूज करके टेबल बना रहे हैं। उसके बाद हमने दिया नेम ऑफ द टेबल, दैट इज स्टूडेंट। आप देख रहे हो एरो मैंने लगाई है क्रिएट टेबल, क्योंकि आप टेबल बना रहे हो तो यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टेबल। देन यू पुट अ राउंड ब्रैकेट, fine, and define all the columns। define all the columns for this table। तो पहला कॉलम हमने क्या लिया बेटा, रोल नंबर। मैंने यहाँ रोल नंबर लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने उसका डेटा टाइप बताया, दैट इज माई फील्ड नेम इज रोल नंबर एंड माई डेटा टाइप इज इंटीजर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि रोल नंबर हर स्टूडेंट के लिए यूनिक होगा, सो आई वॉन्ट टू डेजिग्नेट रोल नंबर एज द प्राइमरी की ऑफ टेबल स्टूडेंट। सो रोल नंबर को मैं कैसे डेटा टाइप बनाऊंगी, आप याद करो, मैंने सिंटेक्स में आपको बताया था। आप कॉलम नेम लिखते हो, डेटा टाइप लिखते हो, उसके बाद कंस्ट्रेंट मेंशन करते हो। सो प्राइमरी की इज अ कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट है। आपने क्या करना है, रोल नंबर लिखा, उसका डेटा टाइप दिया और आप ओपन ऑफिस को ये बताओगे कि ये मेरी प्राइमरी की होगी। तो आपने प्राइमरी वर्ड लिखा, स्पेस देकर टी लिखा, और अब यहां पर जब आप कॉमा लगाते हो तो इधर आपके फर्स्ट कॉलम की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। So that means roll number को आप roll number के लिए you have told 3 things: the name of the column, its data type, and the constraint, that is primary key. That roll number will be the primary key of the table. Now you put the column and define the second column. सेकेंड कॉलम का नेम आप देख रहे हो क्या है, नेम। आप नेम लिखो, और जैसे मैंने अब बताया इसका डेटा टाइप आप क्या लोगे, varchar, बिकॉज नेम्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स वैरी इन लेंथ। सो आपने वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर करनी है, तो आपने डेटा टाइप लिया varchar, जो आपको 2 चीज़ों में बेनिफिट करेगा, एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग स्टोर करेगा, प्लस आपकी मेमोरी कंजम्पशन भी जुडिशियसली कंट्रोल करेगा। और आपने इसका साइज ब्रैकेट में देना बेटा, varchar मतलब आप मैक्सिमम कितने लेटर की स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हो, कितने कैरेक्टर्स की, आपने यहाँ लिख दिया 30। फिर आपने फिर एक कॉमा पुट किया, दैट मीन्स आप यहाँ पर सेकंड कॉलम को डिफाइन कर चुके हो। अब बात करते हैं थर्ड कॉलम की, दैट इज स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड आपने लिखा, स्टैंडर्ड देने के बाद आपने यहाँ पे लिखा बेटा उसका डेटा टाइप, कैर लिया, आप varchar भी ले सकते हो, दिस नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। अगर आप कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि कैर लें या varchar लें, तो मैं आपको एक गोल्डन रूल दूंगी, जिस भी स्ट्रिंग की आप लेंथ डिटर्मिन कर सकते हो वहाँ कैर लगाओ, और जहाँ आप लेंथ डिटर्मिन नहीं कर सकते वहाँ varchar लगाओ। तो जब आप कैर लगा रहे हो, क्योंकि आप स्टैंडर्ड के लिए लेंथ डिटर्मिन कर पा रहे हो कि मेरा स्टैंडर्ड मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स तक स्ट्रेच होगा, तो आपने यहाँ 4 लिख दिया। अगर आप यहाँ varchar भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आप कॉमा लगा के सेक्शन लिखो, और सेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप कैर लोगे, 1 लेटर का सेक्शन है। अगर आप यहाँ ब्रैकेट में 1 नहीं भी लिख के सिर्फ कैर लिखोगे, दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ 1 लेटर कॉलम, दैट इज सेक्शन। सो सेक्शन आपका 4th कॉलम था, आपने लिखा, उसके बाद उसका डेटा टाइप दिया, ब्रैकेट में साइज दे दिया 1। अगर मिनिमम 1 लेंथ का कैरेक्टर फील्ड साइज है तो 1 देना जरूरी नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ दे दिया है जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर टू यू। फाइन। अब ये आपको लास्ट में एक ब्रैकेट क्लोज करना है, जो आपने यहाँ शुरू में टेबल नेम के बाद लगाया था। उस ब्रैकेट को क्लोज करके आपको देना है बेटा यहाँ पर सेमीकोलन। सो these are the semicolon is always put at the end of the command, and see all column definitions that we have included in this table, create table command, they have been separated by commas. And column definitions are made up of field names, data types, and constraints, if any. If there are no constraints, we'll simply put a comma after the data type and begin the definition of the next column. सो आई होप आपको ये कमांड क्लियर हुआ है। मैं इसको आपको जल्दी से ओपन ऑफिस बेस में
क्रिएट करके प्रैक्टिकली दिखाती हूँ. सो लेट अस प्रोसीड टू ओपन ऑफिस बेस एंड आई हैव क्रिएटेड अ डेमो डीबी फाइल ऑन माई डेस्कटॉप. डेमो डेटाबेस मैंने बनाया है और अब इसमें मैं आपको टेबल क्रिएट करके दिखाती हूँ. अब ये DDL कमांड्स जो आप लिखोगे, ये वाला जो DDL कमांड है, क्रिएट टेबल कमांड, टेबल्स टैब में तो आप हो, लेकिन हमें डिजाइन व्यू में टेबल नहीं बनाना, हमें विजार्ड को यूज करके नहीं बनाना, ना ही हमें व्यू को यूज करके बनाना है. ठीक है, हम इसे टाइप करके कमांड लिख के बनाएंगे. सो फॉर दैट यू शुड गो टू टूल्स मेन्यू in the ODB window and choose the option SQL. So tools में आप SQL पर क्लिक करो, इस ऑप्शन पर. You will get this window which has the title Execute SQL Statement. इस विंडो में आपके पास ये स्पेस दी गई है जहां पर आप SQL का कमांड लिखोगे और उस कमांड में अगर कोई एरर नहीं है तो स्टेटस बॉक्स में वो कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा, और अगर कोई एरर होगा तो वो उस एरर का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ स्टेटस में आ जाएगा. आपको जितने कमांड्स आपने ट्राई आउट किए हैं, जब आप इस विंडो में मल्टीपल कमांड्स को ट्राई करते हो तो वो सारे कमांड्स की हिस्ट्री इस प्रीवियस कमांड्स वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगी. जितने कमांड्स, जब तक आप इस विंडो को क्लोज नहीं करते, आप लिख रहे हो और एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करके एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो सारे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको दिख जाएंगे. जब आपका कमांड एग्जीक्यूट हो जाए आप उसको क्लोज कर देना. तो आपके चेंजेस कैसे दिखेंगे वो अब हम करते हैं. सो रेडी to learn the create table command? Let's start. I'll write create table and now I'll write student. Create table student. I'll put a bracket over here. और जैसे मैंने आपको बताया था, कॉलम का नेम आप डायरेक्टली भी दे सकते हो या फिर आप उसको डबल कोट्स में इनक्लोज करके भी दे सकते हो. तो मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर. दिस इज माय कॉलम नेम. आई विल मेंशन इट्स डेटा टाइप दैट इज इंटीजर एंड आई विल टेल ओपन ऑफिस बेस कि ये कॉलम मेरा प्राइमरी की तरह एक्ट करेगा. नाउ व्हेन आई डिफाइन द फर्स्ट कॉलम आई विल पुट अ कॉमा एंड स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ द नेक्स्ट दिस थिंग फील्ड. तो नेक्स्ट कॉलम मेरा है नेम, जिसको मैं ले रही हूँ varchar टाइप में. varchar टाइप में बेटा आपको ब्रैकेट में साइज देना है. आपने नेम को कह दिया कि मैक्सिमम साइज फॉर दिस नेम कैन बी 30. फाइन. देन नेक्स्ट इज माय स्टैंडर्ड. आई राइट स्टैंडर्ड एंड अगेन पुट char एंड char डेटा टाइप के साथ मैं बता दूंगी कि स्टैंडर्ड मेरा 4 कैरेक्टर्स इन लेंथ होगा. देन आई राइट सेक्शन एंड आई राइट put a space, write the data type for this section. मैं खाली char छोड़ती हूँ तो भी ये 1 लेगा, और अगर मैं चाहूँ तो ब्रैकेट में 1 भी मेंशन कर सकती हूँ. Now I'll put the closing bracket and put a semicolon. Fine. Let's quickly check हमारा ये ठीक से कमांड लिखा गया है. फाइन. तो हमने सारे चारों के चारों कॉलम्स को डिफाइन कर लिया है और हमने ये भी बता दिया है कि हमारा जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की होगा. सो कंस्ट्रेंट हमने सिर्फ एक कॉलम पर अप्लाई किया है. लेट्स एग्जीक्यूट दिस बेटा. See, upon execution, if there is no error in your query, आपको स्टेटस वाले लिस्ट बॉक्स में मैसेज आ जाएगा कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड. और प्रीवियस कमांड्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका ये कमांड यहाँ आ चुका है. ठीक है. सो अब आपको इस बॉक्स को क्लोज करना है. आपने क्रिएट टेबल कमांड कहाँ से दिया था? टूल्स में जाकर SQL ऑप्शन पर जब आपने क्लिक किया था तो आपको ये विंडो मिली थी. कमांड टू एग्जीक्यूट एरिया में आपने अपना कमांड टाइप किया, एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक किया एंड क्योंकि आपका कमांड सक्सेसफुली चल गया है, अब आप इस बॉक्स को क्लोज कर दो. ठीक. अब देखो टेबल्स पर जाते हैं. आपको एकदम से ये टेबल नहीं दिखता. आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इस डेटाबेस को क्लोज करो. फाइन. और अब आप फिर से ओपन ऑफिस डेटाबेस को यूज करो. ओपन करो ओपन ऑफिस बेस को. ठीक है. अब हमें अपना एग्जिस्टिंग डेटाबेस खोलना है. हम ओपन करते हैं और ओपन करके डेस्कटॉप पर हमने एक फोल्डर बनाया है डेमो डेटाबेस. उसमें से जाके अपना डेमो डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं. अब जब इसे ओपन करोगे उसके बाद अब जब आप टेबल्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ये स्टूडेंट टेबल क्रिएटेड मिल गया. लेट्स क्विकली डबल क्लिक ऑन इट. इट्स एम्प्टी राइट नाउ विद ऑल 4 कॉलम नेम्स. इट हैज बीन क्रिएटेड एंड आप इस पर राइट क्लिक करके एडिट करो और एडिट करके आप देखो कि इसमें आपको क्या क्या चीजें मिली. जो जो आपने दिया था, रोल नंबर आपने इंटीजर टाइप का लिया था, प्राइमरी की बनाया था, देखो ये दिख रहा है. टेक्स्ट आपने 30 साइज का लिया था. स्टैंडर्ड आपने 4 साइज का लिया था बेटा char में, और सेक्शन आपने 1 साइज का लिया था char में. सो आपका टेबल यहाँ क्रिएट हो गया है, बट नॉट यूजिंग द डिजाइन व्यू, यूजिंग द क्रिएट टेबल कमांड.
ठीक है, सो आई विल जस्ट क्लोज दिस नाउ एंड टेक यू टू द प्रेजेंटेशन वंस अगेन। देखो, तो ये टेबल आपका क्रिएट हो गया। अब मैं आपको जल्दी से एक एग्जाम्पल और कराती हूँ जिसमें CBSE 2018 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको मैं कवर करती हूँ। बेटा, क्रिएट टेबल के लिए जो क्वेश्चन आता है दैट कैरीज 2 मार्क्स मोस्टली इन योर बोर्ड एग्जाम्स। फाइन, सो मैंने वही यहाँ पर लिया है और अब मैं आपको इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखो, ये बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। राइट एसक्यूएल क्वेरी तो क्रिएट टेबल फ्लाइट, टेबल का नेम गिवन है विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब हमारा काम बिल्कुल CBSE ने सिंपल कर दिया है, उसने हमें 4 फील्ड्स यहाँ लिख के दिए हैं और डेटा टाइप्स भी हमको बता दिए हैं। 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, लेट्स ट्राई इट आउट। पहले इसको यहाँ समझते हैं फिर प्रैक्टिकली करके देखेंगे। देखो क्या लिखा है इन्होंने, क्रिएट टेबल फ्लाइट। अब आपको मैंने बताया था कि आप कॉलम्स के नेम डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ उस एग्जाम्पल को भी कवर किया, फ्लाइट अंडरस्कोर ID डबल कोट्स में लिखा। और बेटा डेटा टाइप आपको क्वेश्चन में खुद गिवन है, सो आपने सिर्फ क्या लिखा, कैर 4। हमें पता है फ्लाइट ID हर फ्लाइट के लिए यूनिक होगी, हमने इस कॉलम को प्राइमरी की भी बना दिया। बट आप चाहो तो ये ना भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं बताया गया कि इसको प्राइमरी की बनाना है। बट टू कवर, मैंने आपसे शुरू में भी कहा था मैं आपको 2 कंस्ट्रेंट्स कवर कराऊंगी। दूसरा कंस्ट्रेंट देखते हैं क्या है। जैसे ही आप कॉलम 1 को डिफाइन करते हो, कॉमा लगाते हो, आप फ्लाइट नेम, ये टेबल, ये कॉलम आपने नेक्स्ट लिखा, फ्लाइट अंडरस्कोर नेम, वैरकैर आपको गिवन है 25, आपने वैरकैर 25 लिख दिया। अब मैंने यहाँ क्या लिखा बेटा, नॉट नल। इसका मतलब क्या होता है, नॉट नल कंस्ट्रेंट अगर आप एक कॉलम पे लगा देते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपको उस कॉलम में रिकॉर्ड्स एंटर करते टाइम वैल्यूज प्रोवाइड करनी कंपलसरी है। ठीक है, एंट्री इज मैंडेटरी फॉर दिस कॉलम, आप फ्लाइट का नाम खाली नहीं छोड़ सकते। प्राइमरी की आपको क्या बताता है, आप प्राइमरी की आपको ये बताता है कि आपको कॉलम के अंदर यूनिक एंट्रीज करनी है और कोई भी एंट्री डुप्लीकेट नहीं हो सकती और कोई भी एंट्री खाली नहीं रह सकती। नॉट नल आपको कहता है कि इस कॉलम में आपको वैल्यूज डालनी ही डालनी है, आप इन वैल्यूज को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, कॉमा लगाया तो अब आपने 2 कंस्ट्रेंट सीख लिए। फ्लाइट ID पर हमने क्या कंस्ट्रेंट लगाया, प्राइमरी की, और फ्लाइट नेम पर हमने क्या कंस्ट्रेंट लगाया, नॉट नल। ठीक है, यानी फ्लाइट ID डालनी भी कंपलसरी है और फ्लाइट नेम डालना भी कंपलसरी है। फ्लाइट ID इसलिए क्योंकि वो प्राइमरी की है और फ्लाइट नेम इसलिए क्योंकि उस पर हमने नॉट नल लगाया है। लेकिन हाँ, फ्लाइट नेम के नेम्स रिपीट हो सकते हैं क्योंकि वो प्राइमरी की नहीं है। अब हमने थर्ड फील्ड ली सोर्स, उसको भी मैंने डबल कोट्स में लिखा और यहाँ वैरकैर 30 उसका साइज गिवन था, मैंने वैरकैर 30 लिखकर कॉमा लगाया। और अब हम लास्ट कॉलम को लिखेंगे, दैट लास्ट कॉलम का नेम क्या है बेटा, दैट इज डेस्टिनेशन, आई हैव पुट इट इन डबल कोट्स। और अब मैं वैरकैर 30 लिखकर इस क्रिएट टेबल कमांड के ब्रैकेट को क्लोज करती हूँ और सेमीकोलन लगा देती हूँ। अब मुझे बताओ कितना सिंपल है इसको लिखना। क्या ध्यान रखना है, क्रिएट टेबल फ्लाइट, टेबल का नेम आपको क्वेश्चन से मिल गया, ब्रैकेट लगाओ, फील्ड्स के नेम और डेटा टाइप्स आपको टैबुलर फॉर्मेट में गिवन है, उनको लिखते जाओ, कॉमा लगाते जाओ। जैसे ही लास्ट फील्ड डिफाइन कर लेते हो, क्रिएट टेबल फ्लाइट के बाद टेबल नेम के बाद जो ब्रैकेट लगाया था उसको क्लोज करो और एक सेमीकोलन लगा दो। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और जल्दी से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलते हैं अपने ओपन ऑफिस में और अब आप मेरे साथ इस टेबल को बनाओगे। हम जाएंगे टूल्स में, SQL में। ठीक है, सो हमारे पास कमांड है क्रिएट टेबल और मैंने लिखा फ्लाइट। ठीक, अब मैं इसको डबल कोट्स लगा के कॉलम्स को बना के दिखाऊंगी आपको। सो आई राइट फ्लाइट अंडरस्कोर ID, ऐसे लिखा था। और इसका डेटा टाइप क्या था बेटा, आई थिंक इसका डेटा टाइप था कैर 4, आप याद रखना कैर 4। और हम चलते हैं इधर आगे लिखते हैं कैर 4, क्वेश्चन में ही गिवन है और इसको मैंने बना दिया इस टेबल की प्राइमरी की। ठीक, अब नेक्स्ट कॉलम था मेरा फ्लाइट अंडरस्कोर नेम, उसको भी मैंने डबल कोट्स में लिखा, फ्लाइट अंडरस्कोर नेम। और इसका डेटा टाइप क्या था बेटा, वैरकैर, साइज देख लेते हैं, वैरकैर 25। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ वैरकैर 25 और इस पर मैंने क्या कंस्ट्रेंट लगाया, इसको मैंने लिखा इट शुड बी नॉट नल, कैसे भी लिख दो, स्मॉल में कैप्स में आप लिखना। ठीक, अब मेरा नेक्स्ट था सोर्स। ठीक है, तो सोर्स कॉलम वैरकैर डेटा टाइप
और ब्रैकेट लगा के देखते हैं इसमें कितना साइज देना है. दैट इज 30. सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का ही साइज है 30. So I'll write over here 30, comma. Then the last column is destination. And once I put destination, मैं इसके आगे फिर लिखूंगी varchar और 30. ठीक. अब मेरे सारे कॉलम्स डिफाइंड है. ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगाना है और इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं. सी वी गेट द मैसेज कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. तो आप ध्यान रखना, प्राइमरी की हमने फ्लाइट आईडी को बनाया है, फ्लाइट नेम को हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है. लेकिन अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं मांगा गया, यू विल नॉट बी एट अ लॉस. ठीक है, हमारा ये कमांड इसके अंदर आ चुका है. और अब मैं इस विंडो को क्लोज करती हूँ और जैसे मैंने आपको बताया था हम डेटाबेस को क्लोज करेंगे और डेटाबेस को क्लोज करके हम फिर से ओपन ऑफिस को ओपन करेंगे. ये सिर्फ आपको इंसर्ट कमांड के लिए करना पड़ेगा, बाकी नहीं करना पड़ेगा बेटा. ठीक है, सो लेट्स ट्राई. ये हमारा डेटाबेस, इसको ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस करते हैं. ओपन पे चलते हैं बेटा और ये डेमो डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट अस सी. अब टेबल्स में जाकर देखते हैं हमारा फ्लाइट टेबल बन गया है. राइट क्लिक करके इसको एडिट करो और अब आप देखो फ्लाइट आईडी आपकी कैर थी 4 लेंथ की, प्राइमरी की बन चुकी है. ठीक. फ्लाइट नेम में देखो अब एंट्री रिक्वायर्ड यस हो गया क्योंकि आपने इस पर नॉट नल लगाया था. साइज 25 है. सोर्स लेंथ 30 के साथ और डेस्टिनेशन लेंथ 30 के साथ. ये तीनों फील्ड्स varchar टाइप की हैं और फर्स्ट फील्ड आपकी कैरेक्टर बेस्ड है, कैर डेटा टाइप के साथ है. ठीक है, सो जो आपने कमांड टूल्स एसक्यूएल से जाके दिया, यहाँ से टूल्स में जाकर एसक्यूएल में जाकर जो आपने कमांड दिया उसके थ्रू आपने डीडीएल कमांड सीखा, क्रिएट टेबल कमांड, जिसके थ्रू आपने ये दोनों टेबल्स फ्लाइट और स्टूडेंट डेमो डेटाबेस में क्रिएट करें. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द create table command in which we covered 2 examples, one in which the table structure was given directly to us and another in which the table was given in the form of contents to us और हमने contents को देखकर आप अपने field names को determine किया, field के data types को determine किया और table को create किया. So I hope आपको इस वीडियो के through create table command clear हुआ होगा. It is a very simple command. आप इसको practice करके देखना और आपकी जो भी क्वेरीज हों वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछना. इस वीडियो के फीडबैक का मैं आपसे ईगरली वेट करूंगी और मैं बहुत जल्द आपके पास इंसर्ट कमांड को लेके आऊंगी जिसमें जो अब आपने जो ये टेबल्स बनाए हैं इनमें डेटा कैसे इंसर्ट होगा उसको हम कवर करेंगे. सो आई eagerly wait for your feedback children. Till we meet again, happy learning and God bless you.